बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे, आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे और जिस भी मसले मसाइल में घिरे हुए अल्लाह पाक सब उस मसले मसाइल से निकाले, आमीन। बस आज आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ ये एक ऐसा अमल है कि अगर आपके रास्ते में किसी काम के रास्ते में रुकावट आ गई हुई है, बंदिश हो गई हुई है और जब भी आपको काम शुरू करने लगते हैं वो काम जो है आपका कामयाबी की तरफ जाने की बजाय नाकामी की तरफ जाता है और जो भी काम आप करने लगते हैं आपको उसमें नाकामी का सामना करना पड़ता है और आप परेशान होकर फिर आखिर मायूस हो जाते हैं या वो काम ही छोड़ देते हैं और इस तरह दिल बर्दाश्ता होकर बैठ जाते हैं। तो ये ऐसा अमल है जो आपके हर रास्ते में कामयाबी करेगा। इसको अगर आप पढ़ना शुरू कर दें और आपका हर काम होता चला जाएगा और रुकावटें दूर हो जाएंगी, आसानियां पैदा हो जाएंगी आपके रास्ते में, हर मैदान में आपके लिए कामयाबी का बाइस बनेगा। जायज काम में, ठीक है, जो भी जायज काम होगा उसमें आपको आसानियां पैदा करेगा। तो बस आपने ये अमल अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देना है और यकीन के साथ इंशाल्लाह ताला फिर देखेंगे कैसे आपको इससे फायदा पहुंचता है। अब आपने मेरे लिए क्या करना है, मेरी वीडियो जैसे ही कोई भी अपलोड होती है उसको सबसे पहले लाइक का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो लाइक हो जाए और मेरी हौसला अफजाई भी हो जाए और वीडियो वायरल भी हो। जितने ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे और कमेंट्स भी जरूर किया करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, तभी आपको भी सवाब मिलेगा और बहुत सारे लोगों को जो परेशान है उन तक वीडियो पहुंच जाएगी। और दिल माने तो मेरे चैनल को अगर जो लोग फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। तो अमल मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या पढ़ना है और किस टाइम पर पढ़ना है। अब ये अमल तो आसान है, यानी कि जो पढ़ना है वो बहुत आसान है, थोड़ी तादाद है इसकी ज्यादा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फिर आसानियां लाने के लिए आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है को जब आप जोहर की नमाज अदा कर लेते हैं, ये जोहर के बाद होगा, ठीक है, जोहर की नमाज जब आप अदा कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जितने भी आप और जिक्र अज़कार करते हैं वो उस टाइम पर आपने शुरू कर रखे हैं वो आप जरूर कीजिए। उसके बाद ये अमल जब आपने करना है तो फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, जो भी इजी आपके लिए वो पढ़ लीजिए। और उसके बाद जब नमाज वाला दुरूद शरीफ आप पढ़ लेंगे 11 मरतबा तो फिर आपने ताउज़ और तस्मिया दोनों पढ़ने हैं, एक ही बार पढ़ लें शुरू में, ठीक है, ताउज़ भी पढ़ लें और तस्मिया भी पढ़ लें और उसके बाद यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये दोनों पढ़ के फिर आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। अब आयतल कुर्सी जो है उसको आपने पढ़ना शुरू करना है, पूरी आयत पढ़नी है आपने और इसको आपने 70 यानी 70 मरतबा पढ़ना है एक दिन में, यानी कि उसी टाइम पे उसी जगह बैठे बैठे जब आप जोहर की नमाज अदा कर लेते हैं तो उसके बाद उसी जगह बैठे बैठे आपने 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, अपने उस मकसद की नियत करते हुए जिसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए भी दुआ करें खसूसी। और बाकी जहाँ पे आपको नहीं भी पता कि कहाँ कहाँ अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता करेगा, यानी कि आपको किधर किधर मसले मसाइल है, आप आसानियां जो है वो आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी इस अमल की बरकत से। लेकिन खसूसी दुआ आपने उस मकसद के लिए करनी है जिसमें आपको नाकामी देखनी पड़ रही है बार बार। अब वो चाहे कोई भी काम है आपका, चाहे कारोबार के हवाले से है, चाहे कोई वजीफा है जिसको करने से बीच में रुकावट आ जाती है या वजीफा आपका पूरा नहीं होता या फिर वजीफा कामयाब नहीं होता या फिर किसी को रिश्ते के हवाले से मामलात खराब हुए होते हैं, रिश्ते नहीं आ रहे होते या रिश्ता आता है और कोई पसंद करके चला जाता है लेकिन पलट के यानी कि पसंद ही कर जाते हैं लेकिन उसके बावजूद फिर कोई दोबारा बात नहीं बनती। जिस मामले में भी रुकावट है, परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है तो वो अपने आप उसकी नियत भी करेंगे आप और वो इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से दूर हो जाएगा। अब इस अमल को मैंने टाइम भी आपको बता दिया कि जोहर के बाद आपने करना है, जोहर का टाइम ही है इसके लिए बताया गया है कि आप इसे जोहर के टाइम करें। तो अब आपने मुझसे ये सवाल नहीं करना कि हम इसको फजर के बाद कर लें या हम इशा के बाद कर लें, ये खास जोहर के साथ कोई खास मुनासबत होगी इस अमल की, तभी पीरो मुर्शद ने इसको जोहर के साथ पढ़ने का बोला है। और इसके अलावा इसका जो पीरियड है कितनी देर तक आपने इस अमल को जारी रखना है, तो कहा तो यही गया कि जब तक आपका मामला सॉल्व नहीं हो जाता, हल नहीं हो जाता, तो इस अमल को रोजाना कीजिए। बाकी कम से कम आप 11 दिन जरूर कीजिए। 3 दिन कम से कम किया जाता है कोई भी अमल, लेकिन 3 दिन में अगर रिजल्ट ना मिले तो फिर 11 दिन लाजमी करके देखें। अगर 11 दिन में आपका मामला हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो सदका खैरात करके अमल वहीं पे स्टॉप कर दें। और अगर नहीं होता
तो फिर आगे अगले दिन से बगैर नागा किए इसको फिर जारी रखें और इसको 21 दिन पर ले जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। आपने इस अमल को कर लेना है और ये मत और इस अमल को इसी तरह कर लेना है और अब आपने जो है यकीन रख के इस अमल को करना है इंशाअल्लाह ताला। और अमल जब आप शुरू करेंगे तो फिर उससे पहले भी आपने एक दफ़ा किसी को सदका खैरात ज़रूर कर देना है, पूछ के दिया करें सदका कोई लेता है तो, और नियत करके दीजिएगा कि आप इस अमल में कोई किसी किस्म का मसला ना आपके साथ पेश आए और आप अपना जो अमल है वो सही तरीके से पूरा कर लें। तो इसलिए सदका खैरात करके फिर आपने इस अमल को शुरू करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।